के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजली सार्फिन के लिए एक और इजाफी बोझ जो है उसके आने का इम्कान इस वक्त पैदा हो चुका है। जुलाई की बात करें तो फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत बिजली टैरिफ में तकरीबन ₹2.50 फ़ी यूनिट इजाफा जो है ना वो हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि इन सारी फैसलों की वजह से डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन जो है उनसे 34 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए जा सकते हैं। यानी कि एक नया ऐड हम कह सकते हैं आपके बजट के अंदर एक नया खर्चा जो है ना वो आ सकता है, ऐड होने वाला है। और ज़रा बिजली की ग्रिड के बारे में एक पॉइंट है, उसको मैं जॉग करवा दूं आपकी मेमोरी दोबारा से, और वो ये था कि जिस वक्त हमें और सारिफीन की ज़रूरत थी उस वक्त सब्सिडाइज़ कर दिए गए सोलर पैनल्स, वहाँ से शुरू हो रहा है ये मसला। और उसके बाद ये मसला कभी दोबारा संभालने में नहीं आया। लेकिन भूलने नहीं देंगे आप? मैं नहीं भूलने दूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मोहम्मद अली इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के सेक्टर में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे एनर्जी एक्सपेंसिव होती जा रही है और इससे आने वाला जो इकोनॉमिक बाउंस बैक एक फील होता है कि यार ये बुरे मेट्रिक्स का जो बाउंस बैक है, इसका इफेक्ट मार्केट पे क्या होगा और किस तरह से हमें मार्केट्स को रीड करना चाहिए, उनसे करते हैं हम बात। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग। अच्छा, अभी जो हमें एक्सपेक्टेड रेज है हमारे बिल्स के अंदर, जो हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमें ये एक टीका कह लें जो सहना पड़ेगा, तो इसका हमारी मार्केट्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा? मार्केट पे थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो लेती है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा सा ऊपर गया था पेट्रोल प्राइस की वजह से। तो इन्फ्लेशन पेट्रोल प्राइसेस और इन फूड प्राइस की वजह से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो इतना बड़ा जंप नहीं जैसा हम प्रेमिस बना रहे हैं कि क्योंकि पिछले महीने के इस्तेमाल पे ₹2 का है और ये चला भी जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबली ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट तो पास ऑन करना होता है, किसी का कसूर नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा आउटरीजियस इसलिए भी हो रहे हैं कि ये एक्यूमुलेट भी कर देता है ना। सिर्फ ये वाला तो एक मसला नहीं है, बिजली का बिल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है अली, फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह से उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है और बाकी चीज़ें जिस तरह से खाने पीने की जो गुड्स हैं हमारे वो महंगी हो रही, तो ये सारी चीज़ें जब एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो एक आम आदमी का बजट तो फिर तबाह होकर रह जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, छोटी छोटी तब्दीलियाँ भी मैटर कर रही होती हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन ये अंडरलाइंग कमोडिटी प्राइसेस का इशू होता है जो इंटरनेशनल होता है उसमें। तो देखिए दिस इज बीइंग इम्पैक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुबई में भी आप देखें या हमारे से छोटा मुल्क देखें, बड़ा मुल्क देखें, LNG, कोयला, ऑयल, ये सारी बढ़ी हुई है। तो ईंधन तो कहीं ना कहीं से प्रोक्योर होगा, ऑक्सीजन से तो बिजली बनती नहीं है, तो अनअवॉइडेबल है मैं कहूँगा, और ये चला भी जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि लोकली कोई सप्लाई चेन इशू है या ग्लोबल कोई मसला है। और आवाम जितनी कोशिश करिए सोलर पैनल लगा के और सस्ते सोलर पैनल लगा के कर रही है जिसके पास रूफ टॉप है, लेकिन ये ओवरऑल एक इशू है ग्लोबल। और आवाम ने नेशनल ग्रिड से निकलने का एक हल सोचा था, जो हुकूमत ने सामने रखा था कि आप सोलर पैनल्स की तरफ चले जाएं, और जब नेशनल ग्रिड से बहुत बड़ी तादाद में कंज्यूमर्स निकल कर उधर चले गए तो उन्होंने सोलर को भी टैक्स करना शुरू कर दिया। आई मीन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए, पॉलिसी मेकर्स के गलत फैसलों की वजह से भुगतना आवाम को पड़ता है। दैट इज माई पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। अच्छा, ये जो ईंधन है और ईंधन की वजह से महंगी होने वाली बिजली है, क्या ये अखराजात वाकई इतने नागुज़ीर हैं जितने हमें नजर आ रहे हैं, या इनका कोई ऑल्टरनेट है जो निकल सकता है? नहीं देखिए ना, हमारी देखिए रिन्यूएबल की तरफ और लोकल बिजली बनाने की ईंधन की तरफ हमारी पावर प्लांट्स काफ़ी शिफ्ट हो गए। 50-60% तो लोकल ही है। लोकल थर का कोयला है, लोकल बलूचिस्तान का कोयला है, लोकल गैस है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ये सारी पे हैं। लेकिन फिर भी हमें RLNG इंपोर्ट करना पड़ता है और कोयला भी काफ़ी हद तक इंपोर्ट होता है हमारा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं बिल्कुल। और सोलर पैनल का हमने कहा, सोलर पैनल का जो टैक्स था वो लगा है उन पे जो गवर्नमेंट को वापस बेचते हैं बिजली। जो आप ऑफ ग्रिड रहेंगे, अपने सूरज से इस्तेमाल करके खुद यूज करेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं है बाय द वे। लेकिन जो नए खरीदेंगे सोलर पैनल्स उनके ऊपर होगा, जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है अली उनके ऊपर नहीं है, लेकिन जो नया खरीदेंगे उनके ऊपर वो नया टैक्स उनको अगर आपको ग्रिड को वापस बेचना, आपकी चॉइस है, ग्रिड को वापस ना बेचना।
वो नेट मीटर। और राइट जी, थैंक यू सो मच अली हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस सारी सिचुएशन के ऊपर हमारे सामने रखने के लिए। इसके साथ ही वक्त जो है हमारे शो का ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए इश्यूज़ के साथ। हालात हाज़िरा में क्या कुछ चल रहा है और उसका मतलब क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब कुछ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारा और आपका ताल्लुक़ बंधा रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए।